हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार इससे स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेडिसिन फॉर डायबिटीज़ सीरीज के इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं सबसे एडवांस मेडिसिन DTP4 इनहिबिटर्स के विषय में सारी जानकारी। इसमें ग्लिप्टिन्स आते हैं, सीटाग्लिप्टिन्स है, विल्डाग्लिप्टिन्स है, टेनलिग्लिप्टिन्स है और लिनाग्लिप्टिन्स है। यह दवाइयाँ पहले बहुत ही महंगी हुआ करती थी। पहले 50 रुपये 60 रुपये में ये टैबलेट्स मार्केट में थी। अभी इनका पेटेंट ऑफ हो गया है, तो यह मेडिसिन अब 2 रुपये से 5 रुपये में भी अवेलेबल आसानी से हैं। तो आइए जानते हैं इस मेडिसिन के विषय में सारी जानकारी। DTP4 इनहिबिटर्स ड्रग क्लास है जिसमें बिल्डाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, टेनलिग्लिप्टिन एंड लिनाग्लिप्टिन्स यह मेनली यूज होने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। इनके विषय में हम आज जानेंगे यह काम कैसे करती हैं, इनका क्या डोज है, क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कौन कौन से टॉप ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। यह सभी जानकारियाँ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। खास बात यह है कि यह बहुत ही एडवांस मेडिसिन है, तो जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स में यह मेडिसिन यूज होती है क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत ही अच्छे हैं और इसके साइड इफेक्ट्स काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। तो आइए पहले हम जानते हैं कि यह मेडिसिन काम कैसे करती है। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप अपने फार्मा और हेल्थ के नॉलेज को अपडेट रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इट ब्लॉक्स द इनएक्टिवेशन ऑफ GLP-1 एंड GIP हार्मोन। GLP-1 एंड GIP हार्मोन एक इंक्रेटिन हार्मोन्स होते हैं जो कि खाना खाने के बाद की शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब खाना खाने के बाद में शुगर बढ़ती है तो यह बीटा सेल से इंसुलिन के सीक्रेशंस को इंश्योर करते हैं। तो जो DTP4 इनहिबिटर्स होते हैं इसके इनएक्टिवेशंस को रोक देते हैं, मतलब इसके कॉन्सेंट्रेशंस को बढ़ने देते हैं। इससे क्या होता है, इंसुलिन का सीक्रेशन इंक्रीज होता है फ्रॉम द बीटा सेल। इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में प्रोड्यूस होता है, उससे शुगर कंट्रोल हो जाती है। इनका एक दूसरा काम भी होता है, डिक्रीजेस द ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज। अब ये ग्लूकागॉन क्या है? ग्लूकागॉन भी बीटा सेल से निकलने वाला एक हार्मोन होता है जो ब्रेन को सिग्नल देता है। जब ब्लड में शुगर नहीं होता है तो शुगर प्रोड्यूस करने के लिए सिग्नल देता है कि शुगर प्रोड्यूस कर रहा है। नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है, ब्लड में शुगर तो होती है बट वह शुगर सेल्स के अंदर नहीं जा पाती, इसलिए ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि शुगर नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, प्रोड्यूस करना है। तो ये ग्लूकागॉन ब्लड में शुगर होने के बावजूद भी डायबिटिक पेशेंट्स में सिग्नल देता है कि और शुगर प्रोड्यूस कीजिए ब्रेन को। तो ब्रेन सिग्नल देता है लीवर को, लीवर को जो सिग्नल देता है, लीवर ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू जो स्टोर्ड शुगर होती है, ग्लूकोज होता है, उसको प्रोड्यूस करने लगता है, उसको ब्लड में रिलीज करने लगता है, जिससे शुगर ऑलरेडी ब्लड में हाई है और लीवर से निकलने वाली शुगर के कारण भी ब्लड में शुगर की मात्रा और ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो DPP4 इनहिबिटर्स होता है यहाँ भी काम करके इसके ग्लूकागॉन रिलीज को कम कर देता है, जिससे कि जो लीवर से निकलने वाला शुगर है वह भी कम हो जाता है। तो यह बेसिकली इसका मोड ऑफ एक्शन है, जो हम इसको मोटे मोटे तौर पर समझ सकते हैं। USA FDA अप्रूव्ड इंडिकेशंस। यूएसए ने यह ड्रग्स देने के लिए जो इंडिकेशंस दिया है उसमें डाइट और एक्सरसाइज को मस्ट किया है। मतलब यह मेडिसिन यदि कोई पेशेंट्स को देना है तो डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज के साथ में ही देना है, तभी यह ड्रग बेटर तरीके से काम करेगी, क्योंकि यह ड्रग इतना पोटेंट नहीं होती है जितना कि सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं। तो डाइट और एक्सरसाइज के साथ में इस मेडिसिन को दिया जाता है। आइए जानते हैं इसका डोज क्या है। विल्डाग्लिप्टिन जो मॉलिक्यूल है ये 50 मिलीग्राम BD, मतलब ट्वाइस अ डे दिया जाता है। मैक्सिमम 100 मिलीग्राम तक दिया जा सकता है, मतलब 50-50 के 2 डिवाइडेड डोजेस में दिया जाता है। सीटाग्लिप्टिन 25, 50 और 100 3 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इसका मैक्सिमम डोज 100 मिलीग्राम है। और टेनलिग्लिप्टिन 20 मिलीग्राम OD, मैक्सिमम डोज इसका 40 मिलीग्राम होता है पर डे का, इसको OD दिया जाता है। और लिनाग्लिप्टिन 5 मिलीग्राम OD, यही एक स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इसका यही डोज है। आइए जानते हैं इनके क्या इफेक्ट्स हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ पेशेंट्स में, इंक्लूडिंग नोशिया, डायरिया एंड स्टमक पेन, हेडेक होता है, रेनी नोज होती है एंड सोर थ्रोट होता है। स्किन रिएक्शंस भी कुछ पेशेंट में देखने को मिला है, पेनफुल स्किन,
followed by red and purple rashes। आइए जानते हैं किन पेशेंट्स में यह नहीं दिया जाता है। पैंक्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियाज, उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। हाइपोग्लाइसीमिया वैसे बहुत ही कम होता है इसका, इस क्लास ऑफ ड्रग्स का ये बहुत ही कम साइड इफेक्ट है। एंजियोएडिमा मतलब स्किन के नीचे पार्ट में सूजन, यह कहीं भी हो सकती है हमारी स्किन में। यह भी जब पेशेंट्स को होता है तो यह DPP-4 इनहिबिटर्स नहीं दिया जाता है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, elderly clients, other endocrine disorders and hepatic and renal disorders, जब ये कंडीशंस होती हैं तो DPP-4 इनहिबिटर्स को कंट्रोल तरीके से दिया जाता है। आइए जानते हैं कौन कौन से टॉप ब्रांड्स अवेलेबल हैं। विल्डाग्लिप्टिन में हम बात करते हैं, इस DPP-4 इनहिबिटर्स में तो जो गैल्वस है यह रिसर्च ब्रांड है नोवार्टिस कंपनी का। यह 21 रुपये 80 पैसे में है। जब यह प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था 2008 में इंडिया में, तब इसकी कॉस्ट 60 से 70 रुपये पर टैबलेट थी। अभी मेडिसिन सस्ती क्यों हो गई? देखिए, जब नोवार्टिस कंपनी ने विल्डाग्लिप्टिन को इन्वेंट किया था और इंडिया में लॉन्च किया था 2008 में, तब कंपनी को ये राइट्स थे कि वह अपने रिसर्च में हुई कॉस्ट को रिकवर करने के लिए 10 साल तक अपने प्राइस पर यह मॉलिक्यूल इंडिया में बेच सकती है। तो जो रिसर्च होती है उसमें लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और कई फेस ऑफ ट्रायल्स होती है जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स पर अलग अलग देशों में अलग अलग सेंटर्स पर ये ट्रायल होता है। उस पर लाखों रुपए का करोड़ों रुपए का खर्च आता है। इसको रिकवर करने के लिए हर कंपनी को एक टाइम पीरियड दिया जाता है। जैसे नोवार्टिस कंपनी को 2008 से लेकर के 2019 तक का समय दिया गया था। इस टाइम पीरियड में यह कंपनी अपने रिसर्च में हुई कॉस्ट को रिकवर करने के लिए इस मॉलिक्यूल का प्राइस अपने हिसाब से कंट्री में रख सकती थी। तो 10 साल के लिए यह पेटेंट में थी, इसीलिए इसका जो कॉस्ट था 50 रुपये 60 रुपये के आसपास था। बट अभी 2019 में इसका पेटेंट ऑफ हो गया है, तो यह मेडिसिन 2 रुपये से 5 रुपये में भी अवेलेबल है। और कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं? टॉर्कले 50 है टोरेंट का, जो कि 5 रुपये 92 पैसे में अवेलेबल है। विल्डामैक 50 है जो मैक्लोड्स कंपनी का है, 7 रुपये 92 पैसे में है। वाइसोफ 50 जो है सिप्ला का, 10 रुपये 89 पैसे में है। सबसे सस्ता विलसन 50 यूनिसन कंपनी का है, 2 रुपये 90 पैसे में, जो कि ठीक ठाक ब्रांड्स अवेलेबल हैं ये मार्केट में। आइए जानते हैं कि सीटाग्लिप्टिन में कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल। सीटाग्लिप्टिन में जानोविया जो कि रिसर्च ब्रांड है MSD का, अभी 37.85 रुपीज़ का पर टैबलेट है, जो कि पहले मोर देन 50 रुपीज़ पर टैबलेट हुआ करता था। इस्टावेल 50 सन फार्मा का है, 8 रुपये 50 पैसे में अवेलेबल है। सीटाग्लिप 50 इफ्का का है, 8 रुपये 50 पैसे में ही है। सीटा ग्लास 50 मैक्लोड्स का 8 रुपये 80 पैसे में, और सीटासन 50 यूनिसन का 3 रुपये 50 पैसे में अवेलेबल है। टेनेलिग्लिप्टिन की बात करते हैं तो इसमें मेनली 20 mg जो ऑप्टिमम डोज होती है यही चलती है, जिसका कॉस्ट ये कैडिला कंपनी का टैंकलाइन के नाम से आता है और 12 रुपये 36 पैसे में अवेलेबल है। टेनलीमैक 20 मैक्लियोर्स का है 8 रुपये 30 पैसे में। डायनाग्लिप 20 है मैनकाइंड का 7 रुपये 50 पैसे में। टेनेफिक 20 सिस्टोपिक का 6 रुपये में है, और मेगाग्लिप्टिन 20 mg एरिस्टो का 8 रुपये 70 पैसे में अवेलेबल है। आइए जानते हैं लीनाग्लिप्टिन में अभी कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं। लीनाग्लिप्टिन में अभी सिर्फ 2 ही ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जो कि बोरिंगर कंपनी के ही हैं। बोरिंगर कंपनी ने ही भी लुपिन को राइट्स दिए हुए हैं इंडिया में सेल करने के लिए, जिसका कॉस्ट अभी 30 रुपये 90 पैसे है। आगे आने वाले 2-3 महीनों में इसका पेटेंट ऑफ होने वाला है। 2023 अगस्त में यह 2 से 5 रुपये में अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि यह इन्फॉर्मेशन सारे लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।